छोटे से गांव रामपुर में गुलाबचंद नाम का एक नाई रहता था। उसकी दुकान गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे थी, जहां गांव के लोग बाल कटवाने, दाढ़ी बनवाने और कभी-कभी गप्पे मारने के लिए जमा होते थे। गुलाबचंद नाई के काम में निपुण था, लेकिन वह हमेशा सोचता था कि उसकी जिंदगी में कुछ नया होना चाहिए। वह सिर्फ बाल काटने वाला नाई नहीं रहना चाहता था। उसका सपना था कि वह एक ऐसा सैलून खोले जो शहर के बड़े सैलून की तरह चमक धमक वाला हो। गुलाबचंद के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन मेहनत और सपने देखने की ताकत थी। हर बार जब कोई ग्राहक आता, तो वह न सिर्फ उनका काम करता, बल्कि उनसे उनकी राय भी पूछता। अगर मैं अपने सैलून को और बेहतर बनाऊं, तो आपको क्या पसंद आएगा? ग्राहकों ने मजाक में कहा। गुलाब, अगर तेरे पास एसी और फैंसी कुर्सियां हों, तो हम भी तेरे पास शहर वालों की तरह महसूस करेंगे। गुलाबचंद ने यह बात दिल पर ले ली। उसने फैसला किया कि वह धीरे धीरे अपनी दुकान को बदलकर सपना साकार करेगा। गुलाबचंद ने अपने पुराने औजारों को साफ सुथरा कर दिया और कुछ पैसे बचाकर एक नई बाल कटिंग मशीन खरीदी। फिर उसने अपनी दुकान की दीवारों पर सफेदी की और गांव के पोस्टर लगाने के बजाय कुछ मोटिवेशनल कोट्स लगाए। दुकान के बाहर उसने एक बोर्ड लगाया, गुलाबचंद हेयर आर्टिस्ट। आपके बाल, आपका स्टाइल। एक दिन एक शहर का आदमी उसकी दुकान पर आया। उसने गुलाबचंद से कहा, गुलाब भाई, तुम बाल तो ठीक काटते हो, पर अगर थोड़ा मॉडर्न स्टाइल सीख लो तो और अच्छा रहेगा। यह सुनकर गुलाबचंद ने शहर जाकर एक छोटे हेयर स्टाइलिंग वर्कशॉप में दाखिला लिया। वहां उसने नए स्टाइल्स, हेयर कलरिंग और दाढ़ी के मॉडर्न ट्रेंड्स सीखे। वापस आकर उसने अपनी दुकान पर यह सेवाएं शुरू की। गांव के लोगों को यह नया बदलाव बहुत पसंद आया। गुलाबचंद अब सिर्फ एक नाई नहीं था, वह गांव का पहला हेयर स्टाइलिस्ट बन चुका था। उसने थोड़े और पैसे बचाए और दुकान में एक छोटा सा फैन, नया आईना और एक आरामदायक कुर्सी लगाई। जल्द ही उसके ग्राहक बढ़ने लगे। अब शहर से भी लोग उसके पास आने लगे। वह हर किसी के बाल इस तरह से काटता कि हर कोई संतुष्ट होकर जाता। गुलाबचंद ने धीरे धीरे अपनी दुकान को गुलाब हेयर स्टूडियो में बदल दिया। अब उसकी दुकान में गांव के लोगों के साथ साथ शहर के लोग भी आने लगे थे। उसने अपने काम से यह साबित कर दिया कि मेहनत, जुनून और नयापन अगर साथ हों, तो कोई भी सपना साकार हो सकता है। गुलाबचंद की कहानी यह सिखाती है कि बड़े सपनों की शुरुआत छोटी जगहों से भी हो सकती है। हर सपना मेहनत और दृढ़ निश्चय से पूरा किया जा सकता है।